चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ जाकर के इसको बारी बारी से देख सकते हैं। लेकिन आज मैं हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर लेके आया हूँ, तो आप मैं इसी प्रकार के अगर देखना चाहते हैं वीडियोस तो आप मेरे चैनल के साथ बने हुए रहें। तो गाइस शुरू करते हैं। यानी आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। पहला क्वेश्चन इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंध। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा यानी कहाँ स्थित है। दूसरा यहाँ पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, गुजरात में, दूसरा में बंगाल में, तीसरा यानी राजस्थान में, चौथा यानी सिंध में। तो दूसरा का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान में। कहाँ कालीबंगा स्थित कहाँ है, यानी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग गाइज देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उदयन ने। ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है। चलिए गाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेख के प्रमाण देता है। तो कौन यानी किस यानी काल में वो उसका प्रमाण देता है। तो ये जो है आपका यानी 5 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सातवाहन काल में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हम लोग क्या कह रहा है कि प्रयाग प्रशासित का संबंध किस शासक से है। प्रयाग प्रशासित का संबंध किस शासक से है। तो 6 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त से। ठीक है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान जो है तो वो कहाँ है, यानी 7 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कपिल वस्तु। ठीक है, बोध गया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या कहलाता है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अशोक को यानी किसका प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन में तीर्थ बोध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था। यानी तीर्थ जो बोध संगीत जो हुआ था तो कहाँ हुआ था। ये जो हुआ था आपका तीर्थ बोध संगीत तो यानी पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 9 का। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। क्या कह रहा है, यानी हरिहर एवं बुक्का ने कब यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ये जो किया था यानी 1336 ईस्वी में किया था। इसके ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, महाभारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। महाभारत में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है तो किस में मिलता है, यानी तो आप 11 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शांति पर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिर गाइस। क्वेश्चन नंबर 12वां, आईने अकबरी एवं अकबरनामा का लेखक है। आईने अकबरी एवं अकबरनामा का लेखक कौन है, यानी अबुल फजल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। हुमायूंनामा किसने लिखा है। हुमायूंनामा किसने लिखा है। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो यानी हुमायूंनामा जो लिखा है तो वो गुलबदन बेगम ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिहाला किसके द्वारा लिखा गया है। रिहाला जो लिखा गया है यानी किसके द्वारा लिखा गया, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इब्न बतूता के द्वारा रिहाला पुस्तक का यानी लिखा गया है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। दीन इलाही था, एक दीन इलाही जो है ये क्या है, तो ये दीन इलाही जो है एक धर्म है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, मुगल चित्रकला किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो ये किसके काल में यानी पहुंचा था। तो 16 का जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जहांगीर के काल में। किसके काल में, जहांगीर के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम एक क्या है कि मंदिर के प्रवेश द्वार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपुरम जो है वो किससे, मंदिर का प्रवेश द्वार से संबंधित है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली जो है बना था यानी भारत की राजधानी, तो कब बना था ये, तो दिल्ली जो बना था यानी भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बना था। तो ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्या कहलाता है क्वेश्चन नंबर 19 में।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उसका नाम क्या था? तो इसका जो नाम था यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किया था तो वो किसने किया था? यानी ए.ओ. होम ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां क्या कर रहा है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है आपका। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था तो 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान जो सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो जो यानी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी थे अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष यानी सचिनानंद वो थे समा। ठीक है, तो ये जो आपका यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22वां का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 23वां, यानी उल गुलान विद्रोह का नेता कौन थे? यानी उल गुलान जो विद्रोह जो हुआ था उसका जो नेता थे तो उसका नाम क्या था? तो 23 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बिरसा मुंडा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून जो वो पारित किया गया था यानी 1919 में, तो उसका यानी बहिष्कार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा था। उस कानून को यानी किस नाम दिया था? उसका नाम क्या दिया था? यानी रोलेट एक्ट कानून था वो, जो उसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब रखा? मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान का जो प्रस्तावना रखा था तो वो 1940 में रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो इसका जो यानी किसका जन्म हुआ था? यानी गुरु नानक का जन्म हुआ था वहाँ। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। जो ये भारत के जो अंतिम मुगल शासक थे यानी बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, देखिए गाइस मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस ब्रिलियंट मॉडल पेपर से मैं खुद ही तैयारी किया था और मेरा ऑब्जेक्टिव जो थे यानी 49 में सोल्यूशन करके मतलब 50 में पूरा यानी सोल्यूशन करके लेके आए थे तो यानी 49 हमको मिला था। ठीक है, तो इसीलिए हम ये ब्रिलियंट मॉडल पेपर आप लोग के लिए स्पेशल लाए हैं। तो आप इन ब्रिलियंट मॉडल पेपर के साथ तैयारी कीजिए, आपका अच्छा यानी आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो यानी किस पर यानी संप्रभुता निहित है? तो वो राष्ट्रपति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां यानी 29वां क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र के जो लेखक है तो वो क्या नाम है उसका? यानी तो वो जो है उसका नाम क्या है? कौटिल्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद जो शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं यानी किसके बने होते हैं? तो 31 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो यानी बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी तांबे और चांदी के बने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथे वो संगीत किस शासक के काल में हुआ था? तो ये जो चौथे जो बोध संगीत जो किस शासक के काल में हुआ था? यानी कनिष्क के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ये जो इसके द्वारा जो चला गया था वो धर्म यानी कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था? तो वो जो नहीं हुआ था यानी किसमें नहीं हुआ था? तो 33 का जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहाँ? ब्रिटेन में इसका प्रचलित नहीं हुआ था इस धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या करा? अकबर का संरक्षक कौन था? जो अकबर का जो संरक्षक तो वो क्या नाम था उसका? यानी बेरम खां था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का जो सेवन जो किया था तो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से महिला संत थी। तो इसमें जो महिला संत थे यानी मीरा भी थे, अंडाल भी थे और करायकल भी था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम लोग।
37वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ। तो बिहार में जो यानी चंपारण सत्याग्रह का जो शुरू आ जाता है यानी कब हुआ था, यानी 1917 में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्नवालिस कोड बना था, यानी कार्नवालिस कोड जो बना था यानी तो कब बना था। तो ये जो बना था यानी 1793 में बना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का यानी 38 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो थे यानी अंतिम स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे यानी लॉर्ड माउंटबेटन। आपको हम इसका यानी जो इसमें अक्सर लड़के यानी कंफ्यूज कर जाते हैं, जब स्वतंत्र भारत के भारतीय बोले तब आपको यानी सिराज गोपालाचारी देना है, जब स्वतंत्र भारत के बोले तो यानी लॉर्ड माउंटबेटन देना है। ठीक है, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो जो थे यानी सिराज गोपालाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भारतीय बोले तब भी सिराज गोपालाचारी होगा, और ये स्वतंत्र अंतिम बोल रहे हैं तो ये जो सिराज गोपालाचारी होगा, और स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्र भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया गया था, यानी 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो को यहीं तक यानी एंड कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा थोड़ा सा, इसलिए वीडियो को यहीं तक मैं एंड कर रहा हूँ। और इस प्रकार के यानी आप अगर मॉडल सेट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ बने हुए रहें। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में हमें यस लिखें, अगर नहीं देखना चाहते हैं नो लिखें, क्योंकि हम नेक्स्ट दूसरा मॉडल सेट लेके आएंगे। ठीक है, तो आप यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट है, आप इसको अगर अच्छे से इसको प्रिपरेशन कर लेते हैं इसका तो आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, ये तक वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।